1, 2, 3, come on! दोस्तों, न्यू नीटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज में अपन लगभग 9 क्लासें हो चुकी हैं, तो अपन एंडिंग की ओर चल रहे हैं। ये मतदाता चुनाव वाले कुछ क्वेश्चन और कराने हैं। उसके बाद परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अपन ने पूरे कर लिए थे। अब अपन को करना है इसकी प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस हम आपको कल कुछ क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद अपन परसेंटेज के खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कहीं आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम पूरी दूर हो जाए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इलेक्शन के क्वेश्चन कैसे करना है। यदि आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा है तो आप लोग इस सवाल को हल करिए, और शर्त एक ही है, पढ़ने के बाद मात्र 10 सेकंड। पढ़ने के बाद 10 सेकंड में दिए क्वेश्चन आपने दोनों कर दिए तो हम समझ जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं आते। स्पीड कैसे आती है? स्पीड आती है कॉन्सेप्ट से। कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, हजारों सवाल लगा डालो, यदि आपने उन सवालों पर समय नहीं दिया तो वो आपकी लर्निंग नहीं है, वो तो एक मशीन है, प्रोग्राम है। मशीन को जिस तरह चलाओ वैसे चलती जाती है। फिर अपन इंसान है तो अपन को सोचना है। सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। सुबह उठोगे, सुबह डेली उठना है और एक ही माइंड में अपना मैसेज देना है, मैंने आज मेरा ये टारगेट है और इस टारगेट को पूरा करना है। याद रखो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ सिलेक्शन का, ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ सिलेक्शन का जो अभी तक कोई नहीं जानता होगा। सिलेक्शन कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत। आप पढ़ रहे हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है फल? उसका रीजन है एक। आज आपने पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ने के बाद दिमाग में आता है कि भाई आज बहुत पढ़ लिया। तब जो आपने 6 घंटे पढ़ा, सब लोगों ने, मान लीजिए जितने भी आपके कंपटीटर हैं, सब ने 6 घंटे पढ़ा और आपने भी 6 घंटे पढ़ा, फिर आपकी जीत कहाँ है? आप तो उनके बराबर में हो। जीतना है अपन को। तो जब तुम थक जाओ, जब तुम अपने आप से बोल दो कि अब नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत पढ़ लिया, दिन भर पढ़ा मैंने, अब नहीं पढ़ सकता, तभी तुम्हें पढ़ना है, तभी फिर पढ़ना है तुम्हें। जब तुम थक जाओ उसके बाद पढ़ना है। उसके बाद ही तो तुम्हारी बढ़त है, उसके बाद ही तो तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो। तो जब तुम थकोगे, हार जाओगे, तभी माइंड से कहोगे अब हमारी बढ़त स्टार्ट हो रही है, अब हम जीतने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी तो हम बराबर पे थे। तो एक ही चीज़ याद रखना है कि जब तुम थक जाओ तभी तुम्हें पढ़ना है। जब तुम पढ़ते पढ़ते इतना थक जाओगे कि भाई अब हम पे नहीं हो पाएगा, तभी तुम्हें पेन कापी उठाना है। तो जितने तुम घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, उसके बाद थकने के बाद जितने घंटे पढ़ लोगे एक्स्ट्रा, वही तुम्हारी बढ़त हो जाएगी। उतने ही तुम अपने कंप्यूटर को हरा लोगे, उतना ही तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब याद रखना है, जब थक जाएंगे आप, हार जाओगे, जैसे कि आपने खूब पढ़ा, 12-13 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद एक दिमाग में आया कि भैया थक गया, अब नहीं पढ़ पाऊंगा, तभी अपने माइंड को मैसेज देना है, अरे अभी तो मैं बराबर पे आया हूँ, अब मुझे कंप्यूटर को हराना है, अपने कंप्यूटर को अब हराना है, तो अब पढ़ना है, थकने के बाद पढ़ना है तभी। 2-4 सेकंड में आप सवाल कर लिए होंगे। हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद मात्र 10 सेकंड में सवाल उड़ा देंगे। पेन नहीं चलाओगे, और पेन नहीं चलाना है। पहले कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं। चलिए, क्या कहता है कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुल मत हम मानेंगे 100% क्या मानेंगे? कुल मत। ये हमारे कुल मत रहेंगे, ठीक है। 100% हमारे कुल मत रहेंगे, करेक्ट। उसके बाद यदि हम कह दें 10% हमारे जो मत है वो इनवैलिड है, मतलब अवैध है, तो 100 का 10% 10% होता है।
तो 10% कैसे हैं? इनवैलिड, मतलब अवैध हुए। अवैध मत 10% हमने निकाल दिए। तो हमारे पास 100 में से 10% निकल गए। अब जो हार जीत का फैसला होना है वो कितने में होना है? 90% में। करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके। तो हमने 100% कुल मत मानेंगे हैं। कुल मत में से जो वो कहेगा 10% अवैध होगा। कैसे होगा ये? अवैध होगा। ठीक है। तो 90% वैध मत है। क्या है? वैध मत है। अब हार जीत का जो फैसला होना है वो 90% में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? वो कह देगा 90% में से पूछ सकता है कि भाई जो वैध मत है, वैध मत में से 40% जीतने वाले को मिले। जब वो पूछ सकता है हारने वाले को 40% मिले, हारने वाले को 40%, तो जो वैध मत है इसका 40%, तो 90 का 40% हारने वाले को मिले। तो हमारे दिमाग में एक चीज और आ जाएगी वहीं पे कि इसका मतलब जो वैध मत है 90 का 40% हारने वाले को, तो 60% किसको मिले होंगे? जीतने वाले को। तो 90 का 60%, तो 60% किसका होगा? ये 90 का 60% किसको मिले होंगे? जीतने वाले को। किसको मिले होंगे? जीतने वाले को। तो 90 का 60% निकालोगे 9 6 54, और 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, क्या जाएगा? 54 मत इनको मिले 54%। हारने वाले को 90 में से 54 इन्हें मिल गए हैं, जो बच्चे कुछ कितने? 36। ठीक है। तो किसको मिल गए होंगे? हारने वाले को। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, फिर समझा देते हैं। सबसे पहले कुल मत हम मानेंगे 100 में से उसने कह दिया 10% अवैध हो गया, तो हमने उन्हें हटा दिया। उनका तो कोई रोल ही नहीं है। जो अवैध मत है मतलब जो मत का कोई यूज नहीं है, जो मत गलती से डबल बार सी लग जाती है ना, डबल सी लग जाती है, यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं उनके दोनों ही चुनाव चिन्ह पर सी लग जाती है, वो होते हैं अवैध मत। उन्हें हटा दिया। तो 90% में हार और जीत का फैसला होना है। 90% में से क्या होगा? 90% में से क्या होगा कि 40% जो है उसने कह दिया हारने वाले हैं। तो 90 का 40%, 90 का 40% कितना होता है? 9 को 36, राइट है। और हारने वाले को कितने हैं? इसका मतलब हारने वाले को 60%, क्योंकि 90 भी अपने आप में क्या है? 100% है। 90 भी अपने आप में क्या है? 100% है। करेक्ट है। तो इसने कह दिया कि जो पड़े मत है, वैध मत है, उसका 40% हारने वाले को। तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब जो 60% है वो जीतने वाले को मिले होंगे। किसका? 90 का। इस 90 का, राइट। अब वो कह सकता है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है। तो 18% किसको मिलेगा? इसको जाना है 18%। इसको हारने वाले से 18% मत है जाना है। तो इसकी वैल्यू दे सकता है वो, इसकी कुछ वैल्यू दे देगा। तो पूछ लेगा 100% की वैल्यू बताओ, तो अपन 100% की वैल्यू बता देंगे, राइट है। और किस प्रकार बनते हैं क्वेश्चन? अभी तो आप मात्र इतना ही समझें कि हमने इसका कहा 90 का 60% दे दिया, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि 90 का 40% हारने वाले को मिले होंगे। जीतने वाले को यदि 60% है तो ना हारने वाले को 90 का इस 90 का, राइट। समझ में आ रही? अब और किस तरह पूछ सकता है वो सवाल? ऐसे भी दे सकता है वो सवाल। वो ऐसा भी दे सकता है कि वो कह देगा कुल मत हम मानेंगे 100%। ये क्या है? हमारे कुल मत है। ठीक है, कुल मत, राइट। अब वो कह सकता है भाई कि अवैध मत 10%। अवैध मत, ये अवैध मत है, अवैध मत है 10%, करेक्ट। और जो वैध मत है इसका मतलब वैध मत कितने हैं? 90%। ये तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा आपके कि भाई अवैध जी है तो इसका मतलब वैध 100 का 90% वैध मत है। अब हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कुल मत का 60% किसको मिले हैं? जीतने वाले को। कुल मत का, इस बार हमने ये नहीं कहा, इस बार क्वेश्चन समझना कुल मत का। तो कुल मत कितने थे? 100। इसका 60% किसको मिल गए? जीतने वाले को। ये 60% रहेंगे। इसका 100 का आया, ये 60% यहाँ पर।
इस 100 का 60%, कुल मत का कहा हमने, क्या कहा, कुल मत का। यहाँ पे क्या था, वैध मत का वैलिड जो मत है उनका 60%, नौचक चंगन उनका 60% ये था। ठीक है, इसमें क्या कहा, कुल मत का, तो कुल मत क्या है 100, उसका समझ में आई 60% ये है। अब इसका मतलब टोटल वैध मत थे 90, इनमें ही हाथ का फैसला होना है। तो 60% तो कहाँ मिल गए तुम्हें, 60% तो तुम कहोगे भैया यहाँ से मिल गए। तो इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, जीतने वाले का और हारने वाले का। जीतने वाले को 60% मिल गए, तो इसका मतलब हारने वाले को 30% मिलेंगे मत। समझ में आई, दोनों का जोड़ कितना हो रहा, 90 हो रहा। देखो दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, क्योंकि वैध मत होना चाहिए आपके 90%। यहाँ पर क्या कहा उसने, इसमें उसने कहा कि कुल मत का 60%, तो कुल मत 100 था तो कुल का ही आ जाएगा 60%। ठीक है, अब 90 में से 60 तो हो गए, जीतने वाले को मिल गए। ठीक है, 90 में से नहीं, ये 100 टोटल में से 60 इसको ही चले गए, राइट है। तो इसके मतलब वैध मत कितने थे, 90 में से तुम कहोगे 90 है जो, वो तो वैध मत है, टोटल 90% मत पड़े हैं। ठीक है, 60 तो किसको मिल गए, जीतने वाले को। तो आप कहोगे 30 जो है, बचे 30 है, ये किसको मिलेंगे, हारने वाले को। ठीक है, यहाँ पर जो मत है वो 100% का निकाला है, क्योंकि कुल मत का कहा था, क्वेश्चन कैसा था, कुल मत का। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 90 जो वैध मत है उसका, वैध मत का 60%। समझ में आ रहा, तो क्वेश्चन को घुमाएगा वो, ये समझ में नहीं, ये नहीं समझ में आता इस तरह के क्वेश्चनों में। ये क्या समझ में नहीं आता कि वो ये नहीं समझने देता कि कुल मत का 60% है या फिर 90 का 60%। 90 का 60% कहेगा तो नौचक चंगन हो जाता, राइट है। लेकिन उसने कुल मत का कहा, तो वो चीज अपन को क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। करेक्ट है, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इसमें उन दोनों का डिफरेंस दे देगा, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 30%। तो कहेगा इन दोनों का जो अंतर है वो 30% बराबर इतने मत, और अब वहां से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट है। तो ये था आपको पूरा ग्राफ, राइट है। आप क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद अपन हल करते हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन किए होंगे, राइट है। इन क्वेश्चनों को आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो हम आपको 2 सेकंड में करा के आपको, ठीक है, कराएंगे 2 सेकंड में, बस 10 सेकंड, 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ही समय लगना चाहिए। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर 10% मतदाताओं ने तो मत का ही प्रयोग नहीं किया, मतलब 90% ने किया होगा। इसमें जितने वाले को कुल मतों का क्या है, कुल मतों का मतलब जो कुल मत थे वो 60 थे, 100 थे। कुल मत कितने थे, कुल मत 100% थे, 100% का 60 से प्राप्त हो गया। तो बच्चे और कितने थे, 90% मत डले, तो इसका मतलब 30% हारने वाले को मिले। करेक्ट, वो 60,000 मतों से विजयी हो गया। अब देखो जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 30%, दोनों का डिफरेंस दे रहे हैं ये, दोनों का इतने मतों से विजय प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुमको भी 1 लाख वोट मिले, हमको भी 1 लाख वोट मिले, लेकिन हमको 60,000 और एक्स्ट्रा मिल गए हैं जिससे हम जीते हैं। तो वो एक्स्ट्रा क्या है, अंतर है दोनों का। समझ में आ रही, मान लीजिए 1 लाख तुम्हें मिले, 1 लाख हमें मिले, इसका मतलब तो अपन बराबर पर है, लेकिन हम जीतेंगे कब, तब हमको 60,000 ज्यादा होंगे। वही कह रहा है जीतने वालों का जो अंतर है वो 60,000 है। तो यहाँ पर कितने का आ रहा, 30 उसको मिले, हारने वाले को, जीतने वाले को 60, तो दोनों का अंतर 30%। 30% बराबर 60,000, तो 100% बराबर 3 2 गुना है, 100 का भी 2 गुना 2 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। यदि आपको ये हमारे बोलने के साथ ही समझ में आ गया, तब भी आप जीनियस हो, तब भी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। बस नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, उसके बाद भी यदि समझ में आ जाता है तब भी आप जीनियस हो, बस तब भी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो, राइट है। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कुल मत कितने थे, 100%, ये कुल मत है। 10% मत का प्रयोग नहीं किया, इसका 10% मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो 90% नहीं किया होगा। ठीक है, अब अगर कुल मतों का, तो क्या करें, कुल मतों का 60%, कुल मत क्या, ये 100%, इसका 60 चले गए, इसी के साथ आए हैं ये 60। इसमें बेस क्या है, बेस 100 है, ठीक है, 90 का नहीं कहा उसने। यदि क्वेश्चन यही कहता कि यहाँ पे कहता जो पड़े मत है, ये पड़े मत है, 90% मत पड़े हैं, इसका 60% तो चंगन हो जाता।
9 चक 54। लेकिन इसने ये नहीं कहा, इसने कहा कुल मत का। इसका मतलब 30% किसको हुए? 30% किसको मिले होंगे? हारने वाले को। जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को 30%। अब देखना, इसको इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 30% के बराबर। ये कह रहा है 30% जो है वो 60,000 के बराबर है। करेक्ट? समझ में आ रही नहीं आ रही? ये जो है जीतने का जो अंतर है, ये जीतने वाले को मिले 60%, 90% पड़े मत थे, इसमें से 100 में से 60% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को मिले हैं 30%। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 30% के बराबर। ठीक है, ये 30% के बराबर अंतर। ठीक है, ये तो 100% की वैल्यू पूछा है। ये देखो दुगना है कि नहीं? और कितनी बिंदी लगी? 3 बिंदी एक्स्ट्रा लगी। दोगुना है, देखो ये तो दोगुना हुआ, 3 दूनी 60 और 3 बिंदी। यहाँ वही करेंगे, दुगना कर देंगे, 100 का दुगना 200 और 3 बिंदी लगा दो। करेक्ट? समझ में आ रहा नहीं? 100% की वैल्यू पूछा है। राइट? कुल मत कितने थे? 2 लाख। 2 लाख में से 60,000 किसको मिले एक्स्ट्रा? किसको मिले? जीतने वाले को। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो 2 लाख कुल मत थे, 2 लाख कुल मत थे। 2 लाख में से पहले तो 10% हटा दो, 10% हटा दो, मतलब 2 लाख का 10% 20,000। 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 तो हटा दो। अब आपके पास बचे हैं, आप कहोगे ये 2 लाख थे, 2 लाख में से 20,000 हमारे यहाँ चले गए, हमें ठीक है। अब आप कहोगे भैया 1,80,000 बचे हैं, हमें ठीक है। 1,80,000 में से, ठीक है, आप कहोगे भैया 1,80,000, 1,80,000 में से क्या हुआ कि 60,000 मत तो इसे ज्यादा मिले हैं जीतने वाले को। करेक्ट है? और 60%, 2 लाख का 60% कहोगे, इसका नहीं, 1,80,000 का नहीं, 2 लाख का, क्योंकि कुल मत है। 2 लाख का 60%, 2 लाख का 60% कितना होगा बताओ? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 रुपये किसको मिल गए? इसको, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? आपको 1,80,000 में होना था फैसला, ये तो हमारे पड़े ही नहीं है मत, ये वाले में होना था। तो आप कितने हो गए? आपके कहोगे भैया ये हो गए हमारे 60,000। ये किसको मिले? हारने वाले को। ठीक है, हारने वाले को मिल गए। करेक्ट? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो देखो 60,000 का आ रहा है। तो इन चीजों को हमने रिवर्स भी आपको चेक करा दिया कि भाई आप रट के ना जाए कोई चीज, कब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बाद ही आपको करना था। ठीक है, अब देखो ये आपने पूरा प्रोसीजर किया, तो यहाँ पर वो एक ये जो 60,000 है ये समझना है, ये दोनों का डिफरेंस है। वो ये भी पूछ सकता था कि हारने वाले को कितने मिले, तो आप कहते हो ये 30% है, 60,000 है, तो यही 30% की वैल्यू हारने वाले को है। करेक्ट है? जीतने वाले कितने हैं, वो जीतने वाले को कह सकता था, तो 60,000, 30% की वैल्यू 60,000, तो 60% की वैल्यू 1,20,000, 1,20,000 जीतने वाले की बता देते अपन। कुल मत की पूछा तो 100% की वैल्यू बता दी। तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस उसने दे दिया। तो यहाँ से अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? अब देखो चीजें समझते हैं। अब अपन को क्या करना है, सवाल पढ़ना है और मात्र 5 सेकंड में अब हम आपको एक बार और रिवीजन करा रहे हैं। एक चुनाव 10% मतदाताओं ने मत का ही प्रयोग नहीं किया, 90% ने मत का प्रयोग किया। इसका मतलब अगर जीतने वाले को कुल मतों का 60%, कुल मत मतलब 100 का 60% तो जीतने वाले को मिले, 90 में से 60 यहाँ चले जाएंगे तो 30 वहाँ बचेंगे, 30% हारने वाले को मिले। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 के बराबर, 30% बराबर 60, 30 का दुगना है 60, तो वहाँ 100 का भी दुगना 200 और 3 बिंदी। करेक्ट है? 2 लाख हो गए। तो ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या 2 लाख। करेक्ट? मात्र 10 सेकंड। 2 लाख, है? ये 2 लाख हो गए, 5 बिंदी हो जाएंगे तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख, 5 बिंदी होती है तो 2 लाख। करेक्ट है? आगे बढ़े। राइट? एक अब इस क्वेश्चन को भी, अब देखो आपने ये समझ लिया कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ आप इस सवाल को भी 10 सेकंड में आप करके दिखा दीजिए। पढ़ने के बाद 10 सेकंड बहुत बता दिया हमने आपके लेवल से, लेकिन प्रैक्टिस में लाना है, एकदम नहीं आएंगी। धीरे धीरे आपकी चीजें ये प्रैक्टिस में आना स्टार्ट हो जाए। करेक्ट है? एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब 80 में तो किया। ये तो आ जाना ही चाहिए, 80 में ही होना है फैसला। चलिए, जीतने वाले को
जीतने वाले प्रत्याशी को पड़े मत का, पड़े मत इस बार कुल मत नहीं कह रहा, पड़े मत कितने 80%, 80 का 60%, 80 का 60% जीतने वाले को मिले, जीतने वाले को कितने मिले 80 का 60%, पड़े मत मतलब 80 का 60%, 8 से 48 किसको मिलेगा, 48% किसको मिलेगा, जीतने वाले को। 80 में से 48% जीतने वाले को मिलेगा है, इसका मतलब हारने वाले को मिले होंगे कितने 32%, हारने वाले को 32%। वो 48,000 मतों से विजयी हो गया। 48% और 32%, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 48,000 के बराबर। तो 48 और 32 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16%, 16% बराबर 48, 16 का 3 गुना है। तो क्या पूछ रहा है, हारने वाले को प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त करे, तो हारने वाले को कितने थे 32%, 16 का 3 गुना था तो 32 का भी 3 गुना 96,000। कर सकते हैं, करना ही है, कोई तो कर रहा होगा। सपने वही देखते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं मित्रों। तो सपना भी देखो और उम्मीद भी देखो, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखना। चलो पूरा करके दिखा देते हैं आपको, राइट। बस आपको लैंग्वेज समझना है। तो 100% मत थे कुल मत, 20% मत का प्रयोग नहीं किया, तो जो कुछ फैसला होना है 80% में से होगा, करेक्ट। इसमें से जीतने वाले को पड़े मत मतलब 80% का 60%, 80 का 60% निकालना है। बात इसका निकालना है 80 का, तो 80 का 60% कितना होगा 6 48। आपको हमने प्रतिशत निकालना होता है 60% निकालना, ठीक है। देखो 6 48% लगा दो, राइट। तो इसका मतलब 80 में से 48 यहाँ चले गए हैं, तो 48 यहाँ चलेगा तो बच्चे 32%। किसको मिले होंगे, ये 48 का 32% है। 48 का कितना, 48 में से 80 में से 48 यहाँ घटा दिए तो 80 में से 32 बचेंगे, क्योंकि 48 यहाँ चले गए तो 32, इन दोनों का जोड़ 80 हो गया, करेक्ट है। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं ये 40% है, क्योंकि 60% जीतने वाले को मिले, तो 40% पड़े मत का, 40% हारने वाले को, 8 को 32। यहाँ पर आप 48 यहाँ घटा दीजिए तो 32% हारने वाले को। इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है, देखो कितना 18 16 कितना 16%। ये कह रहा है कि 16% है, किसके बराबर है 48,000 मतों से विजयी हो गया। जब विजयी हो गया तो इतने मत ज्यादा मिले होंगे, वही कह रहा है कि यहाँ पर कितना ज्यादा मिले 16 की वैल्यू 48,000, तो कितने गुना है 3 गुना है, कितने गुना है 3 गुना। यहाँ देख लो, यहाँ पर दोनों का मत 16% और 16% बराबर 48,000, तो कितने गुना है 3 गुना है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हारने वाले की। हारने वाले कितने मिले 32%, तो यहाँ पर 32 का भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 32 का भी 3 गुना हो जाएगा 96,000। वो पूछ सकता था कुल मत बताओ, कुल मत, तो आप कहते यहाँ 3 गुना है तो 100 का भी 3 गुना हो जाएगा, करेक्ट। और 3 बिंदी लग जाएंगे। वो पूछ सकता था जीतने वाले को 48 की वैल्यू पूछ सकता था, तो अपन 48 की वैल्यू बता देते, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। तो इन चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, ओरल और माइंड से कोशिश करना है, थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन को लाना है। टाइम लगेगा, लगने देना, लेकिन चीज़ें जब आपको आने लगेंगी तो माइंड से गति किसी की फास्ट नहीं है। सबसे तेज जो गति है वो माइंड की है, उससे फास्ट कुछ भी नहीं। और कोशिश करना है, जो बड़े बड़े सवाल भी हैं उनको भी आप 2-4 स्टेप तो माइंड में ही कर लो। यही तो जीत है, इसी से जीतना है और जीतेंगे, ठीक है मित्रों। कल अपन परसेंटेज एक और कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कल मिलते हैं, नमस्कार।